नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज का और उसमें अब तक हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये 7वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 18 पारी का औसत कुछ था। यदि वह 19वीं पारी में 90 रन बनाता है तो औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 18वीं पारी तक औसत क्या होगा? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वृद्धि हो रही है या फिर कमी। ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि वृद्धि हो रही है या फिर कमी। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर औसत में रनों में वृद्धि हो रही है तो औसत में कमी होगी, और अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो रनों में कमी होगी। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो और 18 पारी का औसत कुछ कहा है कि उसने कुछ था, लेकिन 19वीं पारी में किसी बल्लेबाज ने क्या किया कि 90 रन बनाए और वो आउट हो गया, तो उससे क्या हुआ कि 90 रन बनाने से उसको औसत में 2 रनों की वृद्धि हो गई। तो ये पूछना चाहता है कि 18वीं पारी तक का उसका औसत क्या था। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जो 19वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तो यहाँ पे लिख लेंगे 19वीं पारी में। 19वीं पारी में क्या हुआ, उसने 90 रन बनाए 19वीं पारी में, तो उससे क्या हुआ, 2 रनों की वृद्धि हो गई। 2 रनों की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया, 19 2 जा 38 यानी कि 38। इसको आपको क्या करना है, अगर वृद्धि हो रही है तो ये जो आपको वैल्यू दी हुई है 90 रन जो उसने बनाए थे, इसमें से इसको घटा देना है, यानी कि 90 में से इसको घटा दें 38 को। घटाया क्यों, घटाया इसमें ऐसे क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ वृद्धि हो रही है तो आपको कमी करनी पड़ेगी, और अगर कमी हो रही होगी तो आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 रनों की वृद्धि हो रही है औसत में, तो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई जो 19वीं पारी है उसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी 2 में, जिसमें की वृद्धि हो रही है, और उसको हम क्या करेंगे, इन रनों में से घटा देंगे। जितने रन बना के वो आउट हो रहा है, तो 90 में से हम 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 8 में से 3 जाएंगे तो ये बचेंगे 5। कहने का मतलब ये है कि 52 रन जो 18वीं पारी तक का औसत था वो था 52, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इससे इजी मेथड और कोई नहीं हो सकता, और अगर हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इससे फास्ट इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहें, अगर आपकी प्रैक्टिस इस पर अच्छे से हो जाती है तो आप इन क्वेश्चंस को ओरली भी कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारियों का औसत कुछ था। यदि वह 21वीं पारी में 100 रन बनाता है तो औसत में 3 रन की कमी हो जाती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कमी हो रही है, तो 20वीं पारी तक का औसत बताओ। सेम क्वेश्चन है, वहां पे वृद्धि हो रही थी और यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो मैंने बताया था कि उसने क्या किया कि 21वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो 21वीं पारी में उसने क्या किया, कुछ रन बनाए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि 3 रन की कमी आ गई। किसमें, औसत में। औसत में अगर 3 रन की कमी आई है तो टोटल कितनी कमी आई हुई, तो 21 दिया 63 यानी कि 63 की। अब आपको क्या करना है, हमने क्या किया था, इस वैल्यू को जितने उसने रन बनाए थे ऊपर उसमें जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ उसमें घटाया था, सॉरी हमने क्या किया था, उस वैल्यू को उसमें से घटा दिया था रनों में से। क्यों घटाया था, क्योंकि वहाँ पे वृद्धि हो रही थी, और हमने आपको बताया था कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे कमी हो रही है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वृद्धि करनी पड़ेगी। तो उसने कितने रन बनाए थे, उसने बनाए थे 21वीं पारी में 100 रन। तो जब उसने 100 रन बनाए थे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले रन जोड़ने पड़ेंगे। तो 63 को इसमें ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 163। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यानी कि 20वीं पारी तक का जो औसत था वो कितना था, 163 रन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और कुछ ऐसे ही और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत कुछ था। यदि वह 11वीं पारी में 108 रन बनाता है तो औसत में 6 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो 10वीं पारी तक औसत क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम वही प्रोसेस है और कॉन्सेप्ट भी हमारा वही रहेगा। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो इसमें भी वही है, उसने कहा कि 10 पारियों का औसत कुछ था और 11वीं पारी में उसने क्या किया, 108 रन बना करके वो आउट हो गया। तो इसने पूछा है जब 108 रन उसने बनाए तो जो उसका पुराना जो औसत था उस औसत में 6 रनों की वृद्धि हो गई, यानी औसत जो था 6 रन बढ़ गया। तो ये कह रहा है कि 10वीं पारी तक का उसका औसत क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 11वीं पारी में उसने क्या किया था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए थे, तो उससे 6 रनों की वृद्धि हुई औसत में। तो 11 छक्के कितने होते हैं, 66। वृद्धि और कमी, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वृद्धि हुई है तो हम क्या करेंगे कि इस 66 को क्या करेंगे, इस 66 को इसमें से घटा देंगे, रन है हमारे, यानी 108 में से जब हम 66 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 में से 6 गया 2, 10 में से 6 गया 4, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि जो 10वीं पारी तक का जो उसका औसत है वो कितना हो जाएगा, 42। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत कुछ था। यदि वह 31वीं पारी में 80 रन बनाता है तो औसत में 1 रन की कमी हो जाती है, तो 30वीं पारी तक का औसत बताओ। सेम क्वेश्चन है हमारा जैसे जैसे हमने पिछला किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। पिछले में क्या था, वृद्धि हो रही थी और यहाँ पे कमी हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि उसने क्या किया, 31वीं पारी में 80 रन बनाए, यानी कि 31वीं पारी में उससे क्या हुआ, 1 रन की औसत में वृद्धि हो गई। तो 1 रन की अगर वृद्धि होगी तो 31 एकन 31, यानी टोटल 31 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे उसने कहा है कमी हो जाती है, कमी हो रही है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब कभी कमी होती है तो हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और जब कभी वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो यहाँ पे कमी हो रही है तो हम वृद्धि करेंगे, यानी कि यहाँ 80 रन बनाए थे उसमें, तो हम इसमें 80 में यानी कि 80 में हम इसको ऐड कर देंगे, किसको, ये जो हमारे 31 जो आए, तो इससे हमारा क्या होगा, 30वीं पारी तक का औसत आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 111, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, और जहाँ कहीं भी बल्लेबाज वाला या विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर, इस तरह से भी क्वेश्चन में दे सकता है खिलाड़ियों के नाम। तो और इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे वृद्धि हो रही होगी या फिर कमी हो रही होगी। अगर वृद्धि हो रही है तो आपको कमी करनी है, और अगर कमी हो रही है तो आपको वृद्धि करनी होगी। सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, सीधे बस इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो क्वेश्चन को करने की क्षमता है वो उतनी बढ़ेगी, और इन क्वेश्चनों को आप ओरली करने लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का, अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 12 पारी का औसत कुछ था। यदि वह 13वीं पारी में
63 रन बनाता है तो औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 13वीं, यानी कि 13वीं पारी के बाद। अब तक चल रहा था 12वीं पारी तक, लेकिन अब हम चलेंगे 13वीं पारी की तरफ। यानी अब हम लास्ट वाली पारी पे जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पहली वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहली वैल्यू दी हुई है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जितने रनों की वृद्धि हो रही है। तो 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 24। तो ये आ जाएगा हमारा 24, यानी 24 रनों की वृद्धि हुई। और उसने क्या किया, 13वीं पारी में 63 रन बनाए थे। अगर 13वीं पारी में उसने 63 रन बनाए थे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, मैंने आपको बताया था अगर कभी वृद्धि होगी तो आपको कमी करनी है, और अगर कमी हो रही होगी तो आपको वृद्धि करनी है। तो इस 63 में से आपको 63, इस 63 में से आपको हटा देना है 24 को, 24 को इसमें से घटा देना है। तो जब आप इसको घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 है 3, यानी कि 39, और ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 9 है, आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर 13वीं पारी तक का पूछे हो या 13वीं पारी के बाद पूछे, या फिर वो ये कहे कि अब उनका औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले हम क्या करते थे, जो जिस पारी में वो रन बना के आउट होता था हम उस पारी को लेते थे। लेकिन अगर वो कहे कि अब औसत क्या होगा, वर्तमान की बात करता है, तो हमें कुछ नहीं करना। जो ऊपर पहली जो पारी दी हुई है उस 13वीं पारी से पहले वाली पारी, ये जो दी हुई है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई सीधे सीधे औसत में कर देंगे, जो भी आपकी औसत में वृद्धि या कमी हो रही है, और जो भी आता है उसको आपको जितने रन है उसमें से अगर वृद्धि हो रही है तो घटा देना है, और अगर कमी हो रही है तो उसमें जोड़ देना है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए हो तो आप एक बार फिर से दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।